और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे बच्चों ने उम्रा कर लिया और इतनी छोटी छोटी उम्र में उन्होंने कर लिया अपनी खाला के साथ, उनकी बेटियों ने, और उन्होंने आई फील वेरी हैप्पी। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। उसमें बार बार आपका नाम आ रहा था महफिल के हवाले से, तो क्या आपको इंतजामिया ने बुलाया तो उस हवाले से कोई बात हुई थी? उसमें यह था कि खुशबू का नाम सिफारिश करके उस लिस्ट में डाला गया है। अच्छा, ये एक चेंजिंग हम देख रहे हैं कि सिफारिश पे नाम जो है वो निकाले तो जाते थे लेकिन अब सिफारिश पे डाले भी जा रहे हैं। सर जी, आजकल कम ही हो चल रहा है कि सिफारिशां बहुतियाँ चल रही हैं तो सिफारिशां कम ज़्यादा जल्दी हो रहे हैं। देखिए जी, हमें तो कोई इशू नहीं है, डांस बंद भी कर दें, ड्रामे अगर अच्छे हों तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि अब देखिए टिकटॉक आ चुका हुआ है, इतनी ऐप्स आ चुकी हुई हैं, इतनी ऐप्स आ चुकी हुई हैं, तो अगर आप यहाँ पे लोग इतने एडवांस हो चुके हैं कि अब वो डांस लाजम है, तो ये है कि अगर गाना बंद करेंगे तो बहुत सारे लोगों का रिस्क मर जाएगा। जैसे हमारे पीछे अगर बैकग्राउंड डांसर्स हैं, अगर 10 लड़के काम करें तो समझे कि 10 घर पल रहे हैं, उसके पीछे कितने लोग हैं वो उनको मालूम है, तो कितने थिएटर्स हैं, तो वो कितने लाखों लोगों का रिस्क मरता है। मुजरे का लफ्ज हटा के इसको परफॉर्मेंस के लफ्ज पे लाना बड़ा काम है, तो परफॉर्मेंस दिखाई जाए। जो काम कर रही है गंदा, उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दूसरे को नसीहत होनी चाहिए, कहने ने कहना नो सुनाना तीनों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बाबर बेग और तुसी वेख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल ABHG TV और मेरे नाल ने जी मैडम खुशबू खान ते मैडम खुशबू नाल खान नाल असीं गल्लां करांगे, कुछ खट्टियां कुछ मिठियां कुछ तल। अस्सलाम वालेकुम। खरी खरी बातें कीजिएगा और खरी खरी सुनिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? आई एम फाइन, गुड। ठीक है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपके बच्चे जो हैं वो उस सरजमीन पे गए हैं जहाँ हर मुसलमान की ख्वाहिश है जाना। ख्वाहिश है, फ़र्ज़ है, अपनी खाला के साथ गए हैं माशाल्लाह जी। अल्लाह ने उनको ये तौफीक दी और अल्लाह मियाँ हर माँ बाप को, उनके बच्चों को, और जितने भी मेरे पाकिस्तानी हैं, जितने भी ओवरसीज़ में हैं, जिनकी इतनी वो नहीं है कि वो उम्रा कर सके, तो अल्लाह मियाँ उनकी वो हाजत पूरी करे। मेरी दुआएं हैं और जहाँ तक हमारी कोशिश होगी तो वो भी इंशाल्लाह ताला हम साथ ही हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे बच्चों ने उम्रा कर लिया और इतनी छोटी छोटी उम्र में उन्होंने कर लिया अपनी खाला के साथ, उनकी बेटियों ने, और उन्होंने आई फील वेरी हैप्पी। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी फिर ले जाए वहाँ, तो बार बार हम उस सरजमीन पे जाएं तो ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। अच्छा, तो मैडम जब ये आपका अभी ये SOPs बन रही थी, आमिर मीर साहब बना रहे थे जो इन्फॉर्मेशन वजीर हैं, तो उसमें बार बार आपका नाम आ रहा था महफिल के हवाले से, तो क्या आपको इंतज़ामिया ने बुलाया तो उस हवाले से कोई बात हुई थी? एक्चुअली जी बात ये है कि जब मैंने पहली स्लाइड सुनी थी ना उसकी, एक चैनल पे चली थी, तो वहाँ पे लिखा हुआ था, तो अगर ऑन रिकॉर्ड ज़ाहिरी बात है वो होगी क्योंकि स्लाइड वो पूरी दिन चलती रही, पूरी रात चलती रही। उसमें यह था कि खुशबू का नाम सिफारिश करके उस लिस्ट में डाला गया है, क्योंकि अगर आप मेरी परफॉर्मेंसेस और मेरे काम को अगर आप किसी से कंपेयर करेंगे तो आपको डिफरेंस खुद ही नज़र आ जाएगा। मेरा फोकस जस्ट काम पर होता है, मेरा फोकस बंदों पे नहीं होता, मेरा काम के ऊपर फोकस होता है। और मिस्टेक्स तो बड़ी इंसानों से हो जाती हैं, लाइव काम है, कुछ भी 19-20 हो जाती है। और महफिल में ऐसा हुआ था कि वहाँ पे मुझे नहीं मालूम था, जो हमने प्रीवियस ड्रामे किए थे तो उनके अंदर हमने कपड़े भी चेंज करते थे, 2 दिन के बाद भी चेंज कर लेते थे। मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा कि जो 7 दिन इतने स्मेल वाले कपड़े पहने, पसीना आता, डबल शोज़ करते हैं, तो इतना रिलीफ तो हमें मिलना चाहिए, तो हमें मिलता भी था। तो मैंने सैटरडे को मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए, कपड़े चेंज किए, उसके बाद उन्होंने अगले दिन कहा कि जिन्होंने कपड़े चेंज किए तो क्यों किए, ये उनको मुझे पहले बताना चाहिए था कि ये हम इस दफ़ा ये रूल बना रहे हैं कि आप कपड़े नहीं चेंज कर सकते, जबकि ये रूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मैं 7 दिन ये कपड़े नहीं पहन सकती। मैं डबल शो कर रही हूँ, तो अगर मुसलमान है तो आप खुद समझेंगे कि डबल शोज़ करते हैं, सेंसर दिखाते हैं, पसीना आता है, तो जिस बंदे को डेली कपड़े चेंज करने की 10 परफ्यूम लगाने की आदत हो तो वो तो एक दिन भी कपड़े नहीं पहन सकेगा। तो खैर एनीवेज़ के वो मैंने कपड़े चेंज किए। उन्होंने कहा कि हमें तस्वीर खींच के भेजी जाए कि क्या रीज़न थी और क्या मसला था और क्या था। वो सारा हमने संडे को सब कंप्लीट कर दिया था, उनको तस्वीर सेंड कर दी थी। वेडनेसडे को उनकी पूरी टीम ने आके वो मॉनिटरिंग की। उन्होंने एक कोने के ऊपर पूरा जो ग्रुप था खड़े होकर उन्होंने मेरा ड्रामा देखा। सैटरडे की बात है और वेडनेसडे को उन्होंने ड्रामा देखा। थर्सडे को मैं अपना ड्रामा कंप्लीट करके मैं मुल्तान चली गई हूँ। उसके बाद आई डोंट नो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर मेरा कोई कुछ ऐसा इशू था तो मुझे वो सैटरडे को रोकते कि आपका ये इशू है, आपने क्यों ये किया, मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। वो जो वहाँ पे जो हमारे मैनेजमेंट के लिए जो हैं, जो हमारे डायरेक्टर थे डॉक्टर अजमल जी, उन्होंने तस्वीर मेरी खींची, उनको सेंड की और मामला रफ़ा दफ़ा आ गया, क्योंकि हमने एक अच्छा अपना जो हमारा एक एग्जाम्पल था या जो भी कोई हमारी मिस्टेक थी या जो भी गलती थी वो हमने अपनी कैप्चर करके उनको दे दिया।
तो उसके बाद वो मॉनिटरिंग भी करके गए हैं। तो उसके बाद फिर स्लाइड चली है, स्लाइड के ऊपर जाके खुशबू का नाम ज़बरदस्ती इस लिस्ट में डाला गया लोगों की सिफारिश पर। तो अब आप समझ सकते हैं, ये मेरा कसूर था बस, और कोई कसूर नहीं था मेरा। कोई वायलेशन नहीं थी, कोई वल्गैरिटी नहीं थी, कोई लो नेक नहीं था, कोई ऐसा एक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये एक चेंजिंग हम देख रहे हैं कि सिफारिश पे नाम जो है वो निकाले तो जाते थे, लेकिन अब सिफारिश पे डाले भी जा रहे हैं। सर जी आजकल कम ही ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੱਕ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ राइटिंग आती है, सब कुछ आता है, स्विमिंग आती है। हमने फिल्मों के लिए जी मैंने देखा आपको करते हुए ना, तो जी तो वो कराची जो है मतलब वो कोई आपको ऑफ़र हुई फिल्म करने की? एक्चुअली में अभी तक तो मुझे ऑफ़र नहीं हुई है, बिकॉज़ वहाँ पे जो भी होता है वहाँ पे उन्होंने कोई लॉबीज़ बना ली हुई हैं कि अगर हम लाहौर से किसी आर्टिस्ट को लेते हैं तो शायद उनका काम को क्या 19-20 होती है, जबकि लाइक उन्होंने पहले फ़िल्में बनाई हैं तो वो फ़िल्में भी माशाल्लाह उनकी बड़ी अच्छी चली हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। नो डाउट कि इसमें कि उनके किसी काम में हम फॉल्ट निकालें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट जो एक फ़िल्मी स्टफ़ होता है वो उसके अंदर नज़र नहीं आता। तो फ़िल्मी स्टफ़ को फिर भी उन्होंने मतलब कि जैसे सुहेल अहमद साहब को डाला, फिर उन्होंने पंजाबी का टच दिया। जो फिल्म आ रही होती है उसमें 4-5 करैक्टर ऐसे होते हैं जो पंजाबी को लेके चलते हैं, पंजाबी उसमें बोली जाती है, तो ही उसका ग्राम या ग्राफ जो है वो ऊपर की साइड पे होता है। और माशाल्लाह सब बड़ा अच्छा काम वहाँ पे कर रहे हैं। तो शायद वो अपने लोगों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। जब वो लाहौर में थे तो कराची से जो लोग आते तो वो यहाँ पे हिट नहीं हो पाते थे, अब वो अपनी फ़िल्में बना रहे हैं। अल्लाह ने अब उनको इतना दिया हुआ कि अपनी फ़िल्में बना के वो खुद ही हीरो आ रहे हैं, खुद ही अपनी मनपसंद लोगों को बीच में कास्ट करते हैं। तो चाहिए उनको कि जिस तरह पाकिस्तानी लाहौर में जो फिल्म इंडस्ट्री का जो डाउनफॉल था वो यही था कि जो कास्ट की डिमांड होती थी वो कास्ट की डिमांड के मुताबिक उनको नहीं डाला जाता था, सिफारिशों से डाला जाता था कि इसको ले लें, करैक्टर में सूट नहीं भी करी तो इसको काम करवा लें, उसको काम करवा लें। तो जो कि अभी मैं बड़ा अच्छा एक देख कर आई, एक्सपीरियंस कर आई हूँ कि उनको अगर एक छोटा सा रोल भी किसी को चाहिए हमारे हमसाये मुल्क वालों को, तो वहाँ पे वो ऑडिशन करते हैं, वो चेक करते हैं कि ये सूट में करैक्टर में अच्छी लगती है नहीं लगती है, तो वो उसको लेते हैं, चाहे एक बोल क्यों ना हो, लेकिन वो करैक्टर के मुताबिक लेते हैं। तो यहाँ पे ये चल रहा है कि चाहे चंगी है बुरी है, सूट कर रही है नहीं कर रही, उनका वज़न है नहीं है, लेकिन वो उसको उसमें ठोंस देते हैं। तो उसकी मेरे ख्याल में यही वजह बन रही है कि वो थोड़ा सा, अगर साइमा जी है अगर उसको किसी रोल के लिए ऑफ़र करते हैं, यहाँ पे वो हीरोइन प्ले कर रही हैं, तो वहाँ पे उनको कहते हैं कि जी फ़लाँ किसी की माँ का रोल कर लो, किसी का रोल कर लो। तो दिस इज़ नॉट फेयर कि वो एक अभी भी माशाल्लाह बहुत सारी हीरोइनों से बहुत ज़्यादा खूबसूरत इमेज रखती हैं अपना, और सबको अगर वो कास्ट करते हैं तो मिलजुल कर कुछ यहाँ से लें कुछ वहाँ से लें, और उनको करैक्टर के हिसाब से, हम नहीं कह रहे कि किसी को हीरोइन साइन करें, लेकिन जो करैक्टर में सूट करती है उसको उस हिसाब से काम दें और अपना काम चलाएं। अच्छा जी, थैंक यू। मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आज संडे है, उम्मीद है कि 2-3 दिन में, मेरा ज़ाती राय है कि 2-3 दिन में ये ड्रामे की SOPs हैं वो सामने आ जाएंगी। अगर ड्रामे का डांस बंद हो जाता है तो फिर देखिए जी, हमें तो कोई इशू नहीं है, डांस बंद भी कर दें, ड्रामे अगर अच्छे हों तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि अब देखिए टिकटॉक आ चुका हुआ है, इतनी ऐप्स आ चुकी हुई हैं, इतनी ऐप्स आ चुकी हुई हैं, स्नैक है, लाइकी है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, पता नहीं और भी कितनी कुछ है, फेसबुक है, कितना कुछ है सोशल मीडिया। तो अगर आप यहाँ पे लोग इतने एडवांस हो चुके हैं कि अब वो डांस लाजम है। कि अगर आप देखें कि टीवी पे कोई प्रोग्राम चल रहा है, उसमें अगर पहले तो नहीं होता था, आई थिंक कि जब कोई ड्रामा चलता था तो उसकी बैकग्राउंड में एक गाना पूरा चलता था, या किसी का कोई टीज़र आता तो उस पर गाना पूरा चलता था। अब तो ऐसा है कि एक मतलब खाना खाओ ना खाओ, गाना ज़रूर होना चाहिए। तो ये है कि अगर गाना बंद करेंगे तो बहुत सारे लोगों का रिस्क मर जाएगा। जैसे हमारे पीछे अगर बैकग्राउंड डांसर्स हैं, अगर 10 लड़के काम करें तो समझे कि 10 घर पल रहे हैं, उसके पीछे कितने लोग हैं वो उनको मालूम है। तो मतलब कि एक आर्टिस्ट अगर 5
50 लड़कियां काम कर रही हैं तो समझे कि 50 घर तो 50 नहीं बल्कि ज़्यादा ही कर लें, इसको 10 के हिसाब से भी कर लें। किसी ने 6 रखे होते हैं, किसी ने 8 लड़के रखे होते हैं, तो उनके हिसाब आप गिनती करने में तो कितने थिएटर्स हैं, तो वो कितने लाखों लोगों का रिस्क मरता है। तो मेरे ख्याल में कि ये तो फिर बदुआएं लगती हैं और कुछ नहीं लगता। और गाना जो है, गाना करें, एक परफॉर्मेंस जो होती है परफॉर्मेंस करें, वल्गैरिटी नहीं करें। वल्गैरिटी जो इशारेबाजी गंदी है वो ना करें, अपना काम पे फोकस करें। जो काम है असल, जिसको परफॉर्मेंस कहा जाता है, मुजरे का लफ्ज़ हटा के इसको परफॉर्मेंस के लफ्ज़ पे लाना बड़ा काम है, तो परफॉर्मेंस दिखाई जाए। अच्छा, आपको पता है कि जुमे को भी शेखुपुरे में 2 थिएटर बंद कर दिए गए, तो ज़राए से जब हमने जानना चाहा तो पता चला जी कि आर्टिस्टों को वार्निंगें तो दी गई हैं लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। तो अगर इसी तरह रहेगा तो फिर लाजमी बात है कि सब लोग जद में आएंगे। जी अच्छा सवाल है आपका। मेरे ख्याल में कि ना पहले भी जर्द में हम लोग ही आए हैं, जिन्होंने किया वो आराम से अपना ड्रामा कर रहे थे और जिन्होंने कुछ नहीं किया वो घर में बैठे हुए थे। तो एक्शन उनके बारे में होना चाहिए कि जिन्होंने काम किया है और जिनकी वीडियोस हैं, जिनके जो एक्शंस हैं, जो मतलब कि ऐसे डांस है जो हमें भी नहीं पता किस किस्म के डांसेस हैं, वो क्या डांसेस होते हैं, हमने भी वो डांस कभी भी नहीं देखे। और जो आने वाली लड़कियां हैं या जो साइड पे डांस कर रही हैं, तो हमने भी कुछ क्लिप्स देखे हैं, तो वो वाकई ही इस तरह के हैं। जो काम कर रही है गंदा, उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दूसरे को नसीहत होनी चाहिए। कहने ना कहना नो सुनाना 3, ठीक है ना। तो अगर आप एक को जो कर रही है उसको सज़ा देंगे, दूसरी खुद ही सीधी हो जाएंगी। तो जो कर रही है उसको पकड़े, ये नहीं कि आप हर किसी को तंग करें या हर किसी के साथ वो नाइंसाफ़ी की जाए, हर किसी जो उसमें रगड़ी जाए, जिसका कसूर है जिसका नहीं है। मैं उस वक्त आउट ऑफ कंट्री थी, मुझे मालूम नहीं था। तो यहाँ पे बहुत सारी हमारी ऐसी आर्टिस्ट हैं जिनके साथ काफ़ी ज़्यादती भी हुई है, जिनका कसूर नहीं भी था और कुछ कसूरवार भी थी, तो लेकिन वो काम कर रही थी। तो यहाँ पे मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारे क्या सिस्टम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो ऑब्वियसली कि जो काम गलत कर रही है उनको पकड़ा जाना चाहिए और उनको सज़ा देनी चाहिए।